अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कोई नई मशीन आती है तो हम लोग उसका एक वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और जब वो सोल्ड आउट हो जाती है तो आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की जाती है। तो बहरहाल ये R1 बहुत खूबसूरत मशीन और नीट एंड क्लीन, इसको मैं मतलब पाकिस्तान के अंदर गिनी चुनी R1 के अंदर अगर इसका नाम लूँ तो गलत नहीं होगा। इतना साफ R1 आज के दौर के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है और जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मोटरसाइकिल आते हैं इस दौर में तो कुछ भी नहीं आता। तो R1 के लिए लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अच्छा मोटरसाइकिल जो है पाकिस्तान के अंदर R1 नहीं मिलता। और मैं इस मोटरसाइकिल का बिल्कुल उसी तरीके से रिव्यू बनाने वाला हूं जिस तरीके से सारे मोटरसाइकिल्स का अपने शोरूम के रिव्यू बनाता हूं, डीपली डिटेल के अंदर मोटरसाइकिल को दिखाना ताकि आपको एक एक चीज़ दिख सके। भले आपने मोटरसाइकिल परचेज नहीं करना, लेकिन आपको ये इतने करीब से मोटरसाइकिल दिखा के एक तरीके से आपको एजुकेट करता हूँ मैं कि आपको जब ज़िंदगी के अंदर डिसीजन लेना हो मोटरसाइकिल ख़रीदने का तो आपने किन चीज़ों को देखना है, कौन सा मोटरसाइकिल किस तरीके की बनावट के साथ आता है, क्या चीज़ उसकी ओरिजिनल होती है, क्या चीज़ उसमें चेंज होती है और किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये दिखाना मकसद होता है। बहरहाल टॉपिक से हट जाएंगे तो दानियल थोड़ा सा मेरे पास करीब आएंगे तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। दूर से आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। 2013 का मोटरसाइकिल है और ट्रैक्शन कंट्रोल वाला मोटरसाइकिल R1 है। ये नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। सम पीसेस आर टचअप, कुछ पीसेस कलर्ड हुए हैं और बाकी टेल वगैरह इसकी ओरिजिनल है और माइलेज वगैरह भी इसका कम है। और यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि ये मोटरसाइकिल जब हमारे पास आया है, हमारे इन स्टॉक के अंदर आया है, ये बेसिकली फैसल भाई का मोटरसाइकिल है। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि फैसल भाई का मोटरसाइकिल है तो ऑब्वियसली ये मोटरसाइकिल उन्होंने कितना मेंटेन करके रखा होगा। और जब से ये रजिस्टर्ड हुआ मोटरसाइकिल, ऑक्शन में उन्होंने निकाला था, उन्होंने रजिस्टर्ड कराया और उन्हीं के नाम पे है, या मेरे ख्याल से जो इसकी ओनरशिप चेंज हुई हो तो वो एक दीगर बात है, लेकिन रहा उनके पास ही मोटरसाइकिल है। तो बहरहाल अब दानियल करीब आएंगे और मोटरसाइकिल का ओवरव्यू दिखाएंगे और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँगा कि इस R1 में 2013 में और 2009 से ऑनवर्ड कुछ चेंजेस होती हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा, वो भी आप देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सारे R1 एक जैसे नहीं होते। स्टार्टिंग भी दिखाएंगे, साउंड भी सुनाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपके सामने। तो दानियल करीब लेकर आइएगा, ज़रा पेंट स्कीम दिखाइएगा मोटरसाइकिल की। वैसे मोटरसाइकिल तकरीबन स्टॉक है, इसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन, ये आफ्टर मार्केट पार्ट्स नहीं डाले गए। और ये देखें आप इसके कलर स्कीम वगैरह देखिए, ये कलर स्कीम इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलती है ब्लू और वाइट की। बाकी इसकी हेडलाइट्स वगैरह देखें। अच्छा, अब हेडलाइट्स के ऊपर लाया हूँ तो आप लोगों को चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये DRLs जो आप लोग देख रहे हैं, ये 2013 मॉडल के अंदर ये DRLs आना शुरू हो गए थे मोटरसाइकिल्स के अंदर। इससे पहले ये DRLs नहीं आया करते थे मोटरसाइकिल में, ठीक है। इससे पहले खाली ये बल्ब आया करते थे, DRLs नहीं होती थी। और एक चीज़ और भी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, दानियल थोड़ा सा मेरा फेस दिखाएगा। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 2009 वाले हेडलाइट्स जो होते हैं और ये हेडलाइट होते हैं सेम होते हैं। इनके अंदर मैकेनिज्म का भी फ़र्क है, बैक साइड से भी बहुत फ़र्क होती हैं और इसके DRLs इंडिविजुअल होते हैं और हेडलाइट्स अलग होती हैं। और उस वाले के अंदर शेल और हेडलाइट अलग तो आती है लेकिन पीछे से उसका डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो मॉडिफिकेशन करके इसमें लग सकती है। स्टैंडर्ड फिटिंग के ऊपर वो नहीं आती, थोड़ा सा फ़र्क होता है। खैर, इसी तरीके से नीचे लेकर आइएगा दानियल। इस R1 की तारीफ़ें मैं इसलिए इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल को आप ये देखें, ज़रा ग्लास दिखाइएगा चमका। ये इस्तेमाल कम हुए मोटरसाइकिल की कंडीशन खुद बताती है कि ये कितनी साफ़ सुथरी कंडीशन में। अब दानियल ये जगह दिखाइएगा, ये जगह दिखाइएगा, बोल्ट्स की कंडीशन दिखाइएगा ज़रा। ये देखें, ये कंप्लीट मोटरसाइकिल के अंदर इवन ये देखें बोल्ट जो है वो इस तरीके से फिट हुए हैं कि इनके नीचे बाकायदा वॉशर जो है वो रखी गई हैं और तरीके से जो ओरिजिनल OEM स्टैंडर्ड पे आती हैं चीज़ें वैसे ही है। अब इसी तरीके से ये शॉक की हालत दिखाइएगा, कितना साफ शॉक है। अब ये पट्टी दिखाइएगा, जिस जगह पे कसी हुई है दिखाइएगा। ये सारी चीज़ों की फिटिंगें बताती हैं। इसी तरह दानियल थोड़ा सा नीचे ला के ये वाला पोर्शन भी हमारे नाज़रीन को दिखा सकेगा, ये जी, कि यहाँ से कितनी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं कि ये ट्रैक्शन की वायर जाना और ये केबल्स का अरेंज होना और ये सारी नीचे की जगह दिखाइएगा दानियल कि किस तरीके से इसके लॉक्स जो है एक एक लॉक लगे हुए। ये अंदर से दिखाइएगा दानियल, एक एक लॉक्स अपनी स्टैंडर्ड फिटिंग के ऊपर लगे हुए। अब ये जगह दिखाएं दानियल, इतनी सी जगह को दिखा के दिखाइएगा कि ये जिस जगह फेयरिंग बैठी हुई है किस तरीके से बैठी हुई है फेयरिंग, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। अब यहाँ के बोल्ट्स दिखाइएगा, ये इसके ओरिजिनल बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है आप लोगों को कि R1 जो है
बहुत ज़्यादा इसकी ये पापड़ियाँ, ये फिटिंग्स छोटे छोटे पीसीस के अंदर है, इस वजह से क्रैक हो जाती हैं और क्रैक होके बहुत बुरी हालत के अंदर आ जाती हैं। अब दानियल इसी तरीके से फ्रेम दिखाइएगा, ये फ्रेम देखें और इसके नीचे लगी हुई ये चीज़ दिखाइएगा प्लास्टिक, ये आपको R1 के अंदर लगी हुई मिलेगी ही नहीं। ये चीज़ें आपको, ये ऐसी चीज़ें नायाब चीज़ें ये। अब ये देखें किस तरीके से इसकी सारे केबल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होके गए हुए। तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा और इन केबल्स की कंडीशन देखिएगा, इन पर लिखा हुआ है सब कुछ, इनकी ब्रांडिंग हुई हुई है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होके केबल्स जा रही हैं। इसी तरह बोल्ट्स दिखाइएगा अंदर वाले कि कितने साफ़ सुथरे बोल्ट्स हैं। ये चीज़ दिखाइए दानियल, टी की ये जगह दिखाइए कि बंदा देख के बाद बोल नहीं सकता कि ये 2013 का मोटरसाइकिल है, इतना साफ़ मोटरसाइकिल है। अभी इसी तरह दानियल यहाँ ये वाली जगह दिखाइएगा, इसके फ्रंट शॉक जो है ना आज तक खुल के रिपेयर नहीं हुए, आज तक इनके अंदर सील्स डाली नहीं गई हैं। यहाँ पे आप कोई निशान दिखा नहीं सकते कि यहाँ पे किसी भी किस्म के पानी का कोई इस्तेमाल किया गया। अब इसी तरह ये जगह दिखाइएगा दानियल और असेंबली की कंडीशन दिखाइएगा। ये देखें, ये मैंने साफ़ करी है, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मोटरसाइकिल कितना ब्रांड न्यू है। ये मोड का बटन वगैरह देखिए, ये सारी चीज़ें देखें। अब ये टी की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, इस पर डस्ट बिल्कुल बहुत है लेकिन कंडीशन टी की आप लोग देखें कितनी साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं इसके मज़ीद चीज़ें भी दिखाता चलूँ आपको। ये देखें, ये आ गया इसका क्लस्टर, ठीक है, ये इसका क्लस्टर है। और इसको बंद करने के बाद आपको चंद चीज़ें दिखाता चलूँ। ये चीज़ें बताती हैं मोटरसाइकिल की कि किस स्टैंडर्ड का मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब इसी तरीके से दानियल ये वाली जगह लेकर आइएगा, ये नट्स सिखाइएगा, ये बोल्ट सिखाइएगा। मैं इसको भी एक दफ़ा साफ़ करके दिखाऊँ अपने नाज़रीन को कि ये जब खुलते हैं एक मरतबा भी तो पता चल जाता है ये खुले हैं। ये दिखाइएगा और ये सारी जगह दिखाइएगा। अब इसी तरह थ्रू आउट फ्रेम के साथ लेकर आ जाइएगा नीचे की साइड पे और ये जगह दिखाइएगा इस मोटरसाइकिल की। मैं साफ़ कर इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन हर एक चीज़ देखें कि इस तरीके के भी सुपीरियर जो है R1 पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और कोई भी इतना डीपली मोटरसाइकिल को नहीं दिखाता। ये देखें, सील्ड पैक्ड है, सील्ड पैक्ड है। और आज इसके अंदर आपको एक वो नायाब चीज़ दिखाऊंगा जो R1 में नापैद हो चुकी है। देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको साफ़ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं से कोई चीज़ खुली हुई ख़राब नज़र नहीं आएगी आपको। ये देखिए, और मज़े की बात आप लोगों को बताता चलूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि आज तक इसमें क्लच प्लेट्स भी नहीं डली हैं क्योंकि चला हुआ बहुत कम मोटरसाइकिल। अब कुछ नायाब चीज़ यहाँ दिखाता हूँ दानियल, इधर लाइएगा। ये चीज़ आप एक देख रहे होंगे, अंदर एक शीट है, हीट प्रूफ शीट है। ये शायद हो नादिर ही आपने किसी R1 के अंदर देखी हो। ये हीट प्रूफ शीट जो कंपनी से लगी हुई आती है वो आज तक के इस मोटरसाइकिल के अंदर मौजूद है। इस बात का मकसद ये है कि ये मोटरसाइकिल ब्रांड न्यू जैसा मोटरसाइकिल है। और यहाँ पे दिखाइएगा ज़रा, ये वाले क्लिप्स दिखाइएगा थ्रॉटल बॉडी के, ये इसके ओरिजिनल OEM क्लिप्स है जो आज तक के इसके अंदर इंस्टॉल है। और ये इसकी शीट वगैरह आज तक की जो OEM आती है हीट प्रूफ शीट वो मौजूद है। अब इसी तरह दानियल ये सारी चीज़ें दिखाइएगा, ये दिखाएं हमारे नाज़रीन को। ये देखें, अंदर की फोम दिखाइए, ठीक है। अब इधर लाइएगा दानियल, थोड़ा सा नीचे फेरिंग की फोम दिखाऊं, यहाँ दिखाइएगा। ये देखें, फेरिंग की फोम यहाँ पे भी मौजूद है इसकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लाएं थोड़ा सा, ये जगह जो आप देख रहे हैं ये आप अपने राइडिंग बिहेवियर के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। या होल खुले हुए देख के मत समझिएगा कि कोई मतलब गलत चीज़ लगी हुई है, ये ओरिजिनल है। अपने राइडिंग बिहेवियर हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अब इसी तरीके से दानियल लेकर आएंगे पीछे की साइड पे। अच्छा, इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डला हुआ है। एक चीज़ की कमी यहाँ पे, एक इसका कवर आता है वो इसका मिसिंग है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मिसिंग है क्योंकि आफ्टर मार्केट लगाया है इसके अंदर एग्जॉस्ट, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बहुत तो कमी हो सकती है चीज़ की। इसी तरह ये इसके स्विंग आर्म की कंडीशन दिखाइएगा। और ये स्विंग आर्म जो आप देख रहे हैं ये अपने ओरिजिनल पेंट पे, रिम जो है वो पेंटेड है। मेरी एक आदत है मैं क्लियर करता चलूँ आपको कि क्या चीज़ कलर है क्या चीज़ कलर नहीं है। इसी तरीके से दानियल ये चीज़ें दिखाइएगा और ये सारी पोजीशन दिखाइएगा। SC प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट डले में, फुल सिस्टम डला हुआ है, टाइटेनियम के पाइप हैं, ये टेल इसके ओरिजिनल पेंट के ऊपर है। ये टेल दिखाइएगा एल्यूमिनेट हुई हुई है। इसी तरीके से दूसरी साइड हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा, यहाँ से लेकर आके और थ्रू आउट सारी चीज़ें दिखाते हुए आ जाएगा। अब मैं क्या एक एक बोर्ड्स दिखाऊँ अपने नाज़रीन को। और यहाँ पे आके ज़रा एक चीज़ दिखाइएगा दानियल कि ये इसकी ट्रैक्शन की पट्टी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये ABS है, ये ABS नहीं, ट्रैक्शन की पट्टी है, इससे ट्रैक्शन सेंस की जाती है। ABS के खाने थोड़े छोटे होते हैं
और ट्रैक्शन के थोड़े से बड़े होते हैं, ये फ़र्क है, इससे पता चलता है। बाकी आपको शॉक की कंडीशन दिखा देता हूँ, ये वायरिंग हार्डनेस दिखा देता हूँ, इसकी अलाइनमेंट दिखा देता हूँ, इवन ये छोटी बारीक पतरी तक के आज तक इस पर लगी हुई है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मोटरसाइकिल नहायत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। अच्छे और बेहतरीन R1 के ख्वाहिशमंद हजरात अपने गैराज की इसको जीनत बना सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों को इंतज़ार है कि मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कब करूंगा और इसका साउंड आपको कब सुनाऊंगा। तो मैं आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट करके लाइव कैमरा पे दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई जो है वो दिमाग में ख्याल ना रहे कि स्टार्टिंग लंबी है वो, क्योंकि R1 में कॉमन प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग नहीं होती। ये देखें, क्रॉस प्लेन है, स्टार्ट, बंद, स्टार्ट, फिर एक और मरतबा। ये R1 है, क्रॉस प्लेन है, उसकी स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ, बंद थी गाड़ी, खोली, स्टार्ट। तो साउंड भी आपको सुना दिया, और मज़ीद साउंड तो मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि रात का टाइम है, काफ़ी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मोटरसाइकिल हमारे पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। अच्छे R1 रखने के ख्वाहिशमंद हजरात मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मेरी सोशल मीडिया टीम से रब्ता करें। बेहतरीन चीज़ है और आपके को अच्छे प्राइस में हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ क्लियर करता चलूँ मैं आप लोगों को कि मोटरसाइकिल जो है वो कस्टम ऑक्शन है। 2020 या 21 के अंदर ये ऑक्शन हुआ था मोटरसाइकिल, इस वजह से इतना साफ सुथरा मोटरसाइकिल है। पाकिस्तान में ये बहुत कम चला है, यानी 2013 से जब ये पाकिस्तान के अंदर आया है 2018-19 के अंदर, उसके बाद ये खड़ा रहा है। उसके बाद कस्टम ने इसको ऑक्शन किया है, ऑक्शन करने के बाद ये फैसल भाई के पास आ गया और फैसल भाई ने इसको अपने बच्चों की तरह बड़े प्यार से रखा अपने पास, इसीलिए इतना साफ सुथरा मोटरसाइकिल है। तो आई होप इस वीडियो से सीखने को चीज़ें मिली होंगी, आप लोगों को समझने को चीज़ें मिली होंगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।